जोसा 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 आखिर है क्या ये जोसा? जेई तो खत्म हो गया है बट अभी तक कॉलेज नहीं मिला तो करे क्या? टेंशन मत लो। तो देखो, जोसा यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी इंडिया की सबसे बड़ी काउंसलिंग बॉडी है जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीएच जैसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस साल टोटल 121 कॉलेजेस जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका मतलब आपने अगर जेई मेन या जेई एडवांस दिया है तो आपके लिए 23 आईआईटीज, 32 एनआईटीज, 26 ट्रिपल आईआईटीज एंड 40 जीएफटीआईज में एडमिशन लेने का फ्रीडम है। इसमें आईआईटीज के लिए आपको जेई एडवांस देना जरूरी है, बट बाकी जो 3 सेगमेंट मैंने कॉलेजेस के बताए उसमें जेई मेन के रैंक के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड बाय द वे, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है बट काफी रिवॉर्डिंग है। मतलब जिनका परसेंटाइल 60-70 भी आता है ना, उनको भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं इस काउंसलिंग से। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आईआईटी और एनआईटी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ध्यान से देखना है। फॉर आईआईटीज यू मस्ट क्वालिफाई जेई एडवांस एंड सिक्योर अ रैंक विच वुड बी योर कैटेगरी रैंक, और तुम्हारे 12th क्लास आइदर 2024 या 2025 में कंप्लीट होनी चाहिए विद कंपलसरी सब्जेक्ट सच एज पीसीएम। तुम्हारे 12th में एटलीस्ट 75 परसेंटेजेस होने चाहिए या फिर अपने बोर्ड के तुम टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी द परसेंटेज इज 65। द एलिजिबिलिटी फॉर एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी एंड जीएफटीआईज इज एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अपीयर जेई मेंस। एज सच देयर इज नो परसेंटेज रूल फॉर 12th, बट एटलीस्ट यू शुड अपीयर इन 12th फॉर पीसीएम। बाय द वे, जोसा से आपको अच्छे कॉलेजेस मिल ही रहे हैं, बट इसके अलावा भी और एक ऑप्शन है जो आपको सुनना ही चाहिए। लेट मी टेल यू अबाउट इट। वीसैट वीसैट एक एंट्रेंस एग्जाम है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात तो पक्की है कि आपके दिमाग में एक बेहतर इंजीनियर बनने का सपना है, और उस सपने को शेप देने के लिए वेदम जैसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है। वेदम एक एशिया टेक इंस्टीट्यूट है जहां पे पढ़ाया जाएगा इंडिया का एआई फर्स्ट करिकुलम, और इसे डिजाइन किया गया है एक्स माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर निशांत चहर एंड एक्स गूगल डेवलपर सुबेश कुमार जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये 4 साल का ऑन कैंपस बीटेक प्रोग्राम होगा, और डिग्री मिलेगी अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से, जो एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन जैसे फ्यूचर रेडी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। स्टूडेंट्स को 6 मंथ्स पेड इंटर्नशिप, 1000+ हायरिंग पार्टनर्स का प्लेसमेंट सपोर्ट एंड 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग, ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे। ग्लोबल कंपटीशन जैसे कि जीएसओसी, आईसीपीसी, कोड जैम, इनके लिए डेडिकेटेड मेंटोरशिप मिलेगी। और आपको मिलेगा ब्रांड न्यू लेटेस्ट M4 चीप वाला मैकबुक, और ये तो एडवांस कोडर्स को ही चाहिए। तो दोस्तों, वीसेट का टेस्ट है 18 जून 2025 को। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 जून। अगर आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा फ्री सैंपल टेस्ट एंड प्रिपरेशन किट। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो। आपको विश्वास नहीं होगा बट हर साल हजारों लोग एक स्कैम में फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ जोसा काउंसलिंग। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस। आपको कोई एजेंट आके बोल देगा कि आईआईटी में सीट दिलवा दूंगा, 100% गारंटी है। और बस इतना ही नहीं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स के बाहर भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज वो आपको फेक अलॉटमेंट पास देके बोल देंगे कि आपका एडमिशन हो गया, और उसके बदले में पैसे लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब फ्रॉड है। The only official way to get admissions into IITs, NITs, triple IITs and GFTIs is JOSA। एंड जोसा एक गवर्नमेंट रन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें किसी भी इंसान का पर्सनली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। अगर आपको इस फ्रॉड से बचना है तो आपको किसी के भी साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर नहीं करने, एंड नाइदर योर डॉक्यूमेंट्स। देखो, जोसा का प्रोसेस ना काफी आसान है। इनफैक्ट मैंने अपने एडमिशन के टाइम पे खुद ही किया था सब कुछ है। बस उससे पहले मैंने एक रिसर्च करी थी एंड अपने रैंक के ऊपर मुझे अपना बेस्ट कॉलेज मिला था। तो अगर आपको खुद से ये करना है, विच आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट बाय योरसेल्फ, बस एक बेसिक जानकारी ले लो कैसे होता है प्रोसेस, जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर फ्यू फ्री रिसोर्सेज विच यू कैन यूज। सबसे पहला और सबसे रिलायबल तो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट सब कुछ होता है। कॉलेज देखो एंड कॉलेज प्रवेश जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके आप अपना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हो, कॉलेज के बारे में भी एक बेसिक जानकारी ले सकते हो। एंड अगर आपको सच में समझ नहीं आ रहा है कौन सा कॉलेज चूज करना है, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग आती है, NIRF, वो भी जाके आप देख सकते हो। बट इसमें से ब्लाइंडली रैंक 1 2 3 चूज मत करना। खुद को क्या करना है ये पहले डिसाइड कर लो, फिर कॉलेजेस को देखो। एंड कॉलेज के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका होता है कि उस कॉलेजेस में तुम्हारे कोई भैया दीदी होते हैं, उनसे जाके बात कर लो कॉल पे कि यार इस कॉलेज में ये ब्रांच कैसी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक कॉलेज में ब्रांचें बहुत अच्छी होती है बट फिर उस कॉलेज में ब्रांच भी अच्छी नहीं होती है, एंड देन फिर दूसरे कॉलेज में ब्रांच भी काफी अच्छी होती है बट ब्रांचें अच्छी नहीं होती है। तो ब्रांच कितनी अच्छी है ये कॉलेज पे भी बहुत डिपेंड करता है। इसके लिए तुम लिंक्डइन सर्च, कोरा, रेडिट पे भी जाके पढ़ सकते हो। वहां पे आपको रिलायबल जानकारी मिलेंगी क्योंकि एलुमनाई भी वहां पे बता देते हैं कि इस कॉलेज में ये अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, टाइमलाइन कैसी होती है जोसा की। मैं अभी आपको टेंटेटिव डेट्स बताता हूँ, ऑफिशियल डेट्स अब तक आई नहीं है। इसको आप मान सकते हो कि
इसके आसपास आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। जे एडवांस का रिजल्ट अराउंड 2 जून को आएगा, फिर जोसा काउंसलिंग 3 जून से स्टार्ट होगी, फिर मॉक सीट एलोकेशन होगा 5-7 दिनों के बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एंड फिर राउंड 1 सीट एलोकेशन होगा 10 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन के, फिर राउंड 2 टू 5 होंगे हर 3-4 दिनों में, फिर फाइनल सीट एक्सेप्टेंस होगा समवेयर अराउंड मिड जुलाई, एंड फाइनली देयर विल बी सीएसएबी। सीएसएबी के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा विच वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू अगर आपका परसेंटाइल बहुत कम आया है। नाउ लेट्स डाइव डीपर इनटू द रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर करने के लिए आपको अपने जेई मेंस का रोल नंबर यूज करना होगा, उसके बाद अपने आप बाकी सारी डिटेल्स वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर कॉलेज फिलिंग आता है जो 5 से 7 दिन चलता है, वहां पे आपको कॉलेज और उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए ये डिसाइड करना पड़ेगा। बेसिकली आप एक प्रेफरेंस ऑर्डर डालते हो और ये जोसा का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, तो इसको लास्ट मोमेंट तक मत छोड़ना। तुम्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम ब्रांच को प्रायोरिटी देने वाले हो या फिर कॉलेज। भरने के लिए तो आप बहुत सारे चॉइसेस फिल कर सकते हो अराउंड 600-700, बट मैं आपको बस रिकमेंड करूंगा कि 100 चॉइसेस फिल करना। इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और काफी वैरायटी भी मिल जाएगी। लेट मी टेल यू अबाउट मॉक सीट अलॉटमेंट नाउ। तो एक्चुअल अलॉटमेंट से पहले ना आपके 2 मॉक सीट अलॉटमेंट होते हैं। तो बेसिकली ये मॉक अलॉटमेंट होते हैं, बट ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपके रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो अपनी चॉइसेस बदल सकते हो। इस स्टेज के बाद आपके जो चॉइसेस होंगे वो लॉक हो जाएंगे, आप फिर अपनी चॉइसेस बदल नहीं सकते। तो ये काफी ध्यान से करना है। और इसके बाद शुरू होगी एक्चुअल अलोकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअल अलॉटमेंट। जोसा काउंसलिंग यूजुअली 5-6 राउंड्स करवाती है अलॉटमेंट के, और अगर आपको पहले अलॉटमेंट के बाद एक सीट मिल जाती है तो सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी होगी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे इसकी एक मैंने डिटेल लिस्ट बनाई है। इसकी एक पीडीएफ है मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। अगर आप वो पीडीएफ चाहते हो तो ज्वाइन करके देख लेना, विच विल बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज उसमें बस डॉक्यूमेंट्स नहीं बाकी पूरा रोड मैप भी बताया है मैंने। जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है उसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी होता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होगी। बट यू हैव 3 चॉइसेस हियर व्हिच आर रियली इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज मींस आपको जो चॉइस मिली है आप उससे सेटिस्फाई हो और वो आपको लॉक करनी है। एक बार आप वो फ्रीज कर दोगे तो इट मींस यू आर गेटिंग दैट्स इट, यू कांट चेंज इट फर्दर। पर अगर आपको लगता है कि आपको इससे बेटर भी चॉइसेस मिल सकती है, देन यू कैन यूज ऑप्शन फ्लोट। Float ensures your current seat and provide upgradation for your further rounds. And slide means अगर आपको कोई कॉलेज मिला है जिसमें आपको बेटर ब्रांचेस मिलने की आशा है तो यू कैन यूज ऑप्शन स्लाइड। तो योर कॉलेज विल बी लॉक, ओनली द चॉइसेस ऑफ बेटर ब्रांचेस वुड बी अवेलेबल फॉर यू। और इसके बाद आपका काम खत्म हो चुका है, आपको बस अभी इंतजार करना है पूरे राउंड्स खत्म होने तक। पर अगर पूरे राउंड्स खत्म हो गए और इसके बाद भी आपको सीट नहीं मिली तो टेंशन मत लो, बिकॉज देयर इज वन मोर राउंड एज वेल, सीएसएबी काउंसलिंग। ये अवेलेबल होता है सिर्फ ट्रिपल आईआईटीज एंड एनआईटीज। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले मुझे आपको बताने दो रिपोर्टिंग क्या होता है। इट इज द लास्ट स्टेप। जो भी सीट आपको अलोकेट होती है वहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। इट कैन बी आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये आपको कॉलेज के नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा और बहुत क्रूशियल स्टेप होता है आपका एडमिशन कंफर्म करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स एंड क्रूशियल इनसाइट्स। देखो हर साल जोसा काउंसलिंग के टाइम कुछ ना कुछ कॉमन गलतियां होती है जो हो ही जाती हैं, वो आपके करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। एंड बाद में सिर्फ यही लगता है कि काश पहले पता होता। तो इसलिए इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले मिस्टेक है अपने चॉइसेस को लॉक नहीं करना। अगर आपने मैन्युअली लॉक नहीं किया तो सिस्टम ऑटो लॉक कर देगा और हो सकता है कि आपके अपडेटेड चॉइसेस कंसीडर ही ना हो। दूसरी बड़ी गलती होती है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड को अच्छे से ना समझना। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो वापस जाके देखो मैंने क्या समझाया था, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज होते हो तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज या फिर ब्रांच मिस हो सकती है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती है कि जोसा के बाद भी कुछ सीट खाली रह जाती है, उसके लिए और एक काउंसलिंग होती है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। मैंने वीडियो के बीच में बताया था देयर इज अ काउंसलिंग सीएसएबी। बच्चे सिर्फ जोसा काउंसलिंग में सीट ना मिलने की वजह से प्राइवेट कॉलेजेस चूज करते हैं, बल्कि उनके पास ऑप्शन है सीएसएबी काउंसलिंग में पार्ट लेने का। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट करो सीएसएबी, जिसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ऑफ यू कमेंटेड सीएसएबी, उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाने का डिसीजन लूंगा। तो प्लीज अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट कर दो। राउंड वंस आर नॉट द फाइनल एलोकेशन, उसके बाद भी अपडेट्स होती रहती है। तो पेशेंस रखो एंड वो 3 ऑप्शंस ध्यान में रखो, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। उसके अकॉर्डिंगली अपने चेंजेस करते रहो। कॉलेज वर्सेस ब्रांच के कंफ्यूजन में अगर आपको टॉप आईआईटीज मिल रहे हैं देन यू कैन चूज कॉलेज ओवर ब्रांच। लेकिन अगर टीयर 2 आईआईटीज या फिर एनआईटीज है देन ब्रांच मैटर्स मोर। और हाँ, सिर्फ इसीलिए सीएससी मत लेना कि सब लोग ले रहे हैं, आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है। अगर आपको सीएससी मिला और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप कैसे 4 साल गुजारोगे। अपने एडमिशंस के लिए स्मार्ट डिसीजन लेने की जिम्मेदारी आपकी है, बिकॉज ये सिर्फ कॉलेज डिसाइड नहीं करेगा, आपके आने वाला पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा इससे। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जोसा कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और लंबा है। तो अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी जोसा काउंसलिंग आप खुद कर सकते हो, आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आपके कोचिंग के सीनियर से आप बात कर सकते हो, कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप उनसे बात कर सकते हो। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो, आपका मैं हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, बस कमेंट कर देना।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।